और बीवियां भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है वो सब मेरा है, सास ससुर का कोई हक नहीं। नौजवान भी समझते हैं मेरे बाप का कोई हक नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कोई बाप अपने बेटे की जमीन को अपनी जमीन नहीं कहता, अपने बेटे के मकान को अपना मकान नहीं कहता, और हर औलाद बाप की जमीन को अपनी जमीन, बाप के मकान को अपना मकान। साहब जब बाप से पूछा जाता है ये मकान किसका है, कहा ये मैंने बनवाई और ये मेरे बेटे ने बनाई है, ये मेरे बेटे की जमीन है। क्या आलिम, क्या मौलाना, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, अक्सर लोगों का यही हाल है। वो समझते हैं मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। मैं कहूँगा लोगों ज़हन को बदलो। यही वजह है शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवियां उसके माँ बाप से कहती हैं मेरे शौहर की ये सारी कमाई है जो उसने इंतजाम किया है, इसलिए ये सब मेरा है, इसमें माँ का कोई हक नहीं है, इसमें बाप का कोई हक नहीं है। मैं कहूँगा आप इस्लाम से करीब होइए, आप इस्लाम से जुड़िए। कब तक सिर्फ दुआ ताबीज के भरोसे जिंदगी चलाइएगा। मैं कहूँगा बेशक दुआओं में असर है, मगर दुआ करने वाला इन बुजुर्गों की तरह हो। वैसा नहीं जो ताबीज लिखने के लिए मुर्गा मांगता हो, वैसा नहीं जो ताबीज लिखने के लिए अंडे मांगता हो। जाहिर सी बात है आप भी वैसे ही हैं, आपने भी वैसा ही माहौल बना रखा है। बच्चों को तालीम और तरबियत के बजाय सोचते हैं कि साहब बेटा बड़ा होगा ताबीज लिखवा लेंगे। मैं कहूँगा ना, बच्चों को दीन से जोड़िए, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम से जोड़िए। जब आपका बेटा डॉक्टर बनने के लिए 20 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ सकता है तो समाज में एक अच्छा इंसान बनने के लिए आमिना के लाल की सीरत की कोई किताब क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है ना। अब सुनिए जरा करीब होइए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका करीम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज करता है फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए मर्द पर पहला हक किसका है? क्या कहा? मर्द पर पहला हक किसका है? आका करीम मुस्कुराए, कहा तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे तुम्हारी, और जोर से बोले हमारी माँ का पहला हक हमारी माँ का। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ठहर गया, फिर अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर पूछा हुजूर फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछ पड़ा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? मेरे रजा तुम्हारे रजा हम सबके रजा सच्चे रजा आशिक इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत जवाब देते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर ये बताया जाए कि माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर माँ बाप में अगर नज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार जवाब देते हैं माँ बाप में अगर झगड़ा हो जाए तो तुम फैसला न करना, जवाब न देना, बल्कि दोनों को राजी करके आपस में समझौता करा देना। ये ना हो कि बाप की तरफ से माँ को बोलना, माँ की तरफ से बाप को बोलना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा शरीयत कहती है, मेरे मुस्तफा कहते हैं, इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में, नौजवानों तुम्हारी कमाई में पहला हक तुम्हारी माँ का है। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने बीवी का हक नहीं दिया। बात माँ की आई तो आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बात बीवी की आई, आका फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा साहबे इखलाक वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और
बच्चों के साथ बेहतर हो। आका करीम ने फरमाया बीवियों से प्यार करना, जो खाना उन्हें खिलाना, जो पीना उन्हें पिलाना, जो पहनना उन्हें पहनाना, उनके रहने सहने का इंतजाम करना, उनकी शिकायतें न करना, उनकी ख्वाहिशों का एहतराम रखना, उनके सामने उनके रिश्तेदारों को गालियां न देना, बल्कि उनसे ऐसी मोहब्बत करना जैसी मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत ने की है, आमिना के लाल ने किया है। इसलिए याद रखें, इंशाअल्लाह वक्त मिला तो इस पे भी तबसरा मैं कर दूंगा, मगर कितनी देर सरकार को आपको बैठा के रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मुख्तसर ही सही 2-3 बातें सुन लीजिए, फिर फकीर की गुफ्तगू खत्म हो, है ना? माशाअल्लाह, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या हबीब अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, मेन मशीन से थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को बढ़ाइए, बाहर आवाज की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे, किसका है? माँ का। लेकिन आज मुसीबत है, कौन नौजवान कमाकर माँ को दे रहा है? कौन नौजवान कमाकर बाप को दे रहा है? बुरा मत मानिएगा, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब है, हम आलिम भी हो सकते हैं, हम कमाते हैं। माँ को कितनी बार पूछा है, अम्मा तुझे कितने पैसे की जरूरत है, अब्बा आपको इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? आज हाल ये है, ईद आने वाली है, रमजान के मुबारक महीने में पेट में बूढ़ी माँ अपने बेटे को फूल लगाती है, शहजादे साल भर हो गए तूने एक पैसा खर्च घर पे नहीं भेजा, ठीक है तू अपनी बीवी बच्चों को देखता है, अल्लाह सबको सलामत रखे, मगर बेटे ईद आने वाली है, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है उसका भी ख्याल रखना है, तेरा एक छोटा भाई है उसके भी कपड़े बनवाने हैं। अब तेरे अब्बा तो कमाते नहीं है, बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, बेटा कुछ पैसा भेज देता तो काम चल जाता। आज की ये औलादें कहती हैं अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। बड़ा अफसोस होता है जब कोई नौजवान अपनी माँ से कहे बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे, माँ का कलेजा फट जाता है, माँ खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाती है। यही वजह है बेटा करोड़पति है, बाप देहात में गुरबती की जिंदगी जी रहा है, बेटा अरबपति है, माँ देहात में गुरबती की जिंदगी जी रही है। मैं कहूँगा ना कमाओ तो बाप को बादशाह बना दो, माँ को रानी बना दो। साहब याद रखना, उनकी खिदमत करो, खिदमत माँ बाप मिले ही इसलिए है कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल की जाए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा याद रखना, यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है, हमारे पास दौलतें हैं मगर जिंदगी में सुकून नहीं है। आओ कुरान के करीब, एक कुरान तू बता, कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपनी ताकत को याद मत करना, अपने बचपन को याद करना और दुआ मांगना मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह साहिबों, कुरान सलीका दे रहा है, माँ बाप के सामने बचपन को याद करना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बचपन में तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था बेटे रोटियां बन गई है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या कभी तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था कि बेटे तनख्वाह मिली है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि तेरी माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था ए मेरे बेटे तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कॉलेज में कितना फी जमा करना है, डिवीजन सेंटर पे कितना फी जमा करना है, बोल तुझे कौन कौन सा लिबास लेना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, दुनिया में आने के बाद तू नंगे बदन दुनिया में आया था, सबसे पहले तेरे जिस्म को जिसने कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है, जिसने सबसे पहले तेरे मुंह में दूध का कतरा डाला वो तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए दूध का इंतजाम किया वो तेरा बाप है, जिसने जवानी को जवानी नहीं समझा, हर लम्हा इसलिए कमाता रहा कि मेरा बेटा जवान होगा, बुढ़ापे में मैं
आराम करूंगा। तेरी माँ ने सोचा था बेटा जवान होगा, बुढ़ापे में मुझे आराम मिलेगा, मगर हाय जब बेटा जवान हुआ, अमीर बना, अरबपति करोड़पति बना, लाखपति बना, माँ को भूल गया, बाप को भूल गया। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है जिंदगी में बरकतें नहीं है। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, चाहते हो तेरी कमाई में बरकतें हो, चाहते हो तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, चाहते हो तेरी दुनिया व आखिरत कामयाब हो, मुस्तफा जाने रहमत की इस हदीस को याद रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के बाद दिल्ली कमाओ, मुंबई कमाओ, सऊदी अरब कमाओ, जहां भी कमाओ, जब तनख्वाह मिले ना तो पहला फोन माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। माँ का कलेजा फख्र से चौड़ा होगा, कहेगी ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप का दिल इतना बड़ा होता है ना, बाप कहेगा ठहरो पैसा ना मांगना, पहले मेरे बेटे से कह दो अपनी बीवी का ख्याल कर ले, अपने बच्चों का ट्यूशन फी जमा कर ले, अपने बच्चों की खैरियत देख ले, जब उससे बचे ना तो हमारे लिए भेज देगा। हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, हमारे पोता पोती नया कपड़ा पहन लेंगे, हमारी ईद हो जाएगी। मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, अगर रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, तेरे लिए रात की तन्हाई में कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ईमान अकीदे की हिफाजत के बाद, खुदा की बंदगी के बाद, सरकार की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जिससे हम प्यार करेंगे वो माँ और बाप है। आज के बाद हम कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान ऐसा करेंगे, जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान करेंगे? आज के बाद सबसे पहले माँ बाप की खिदमत सारे नौजवान करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहबों मैं क्या तहकीक करता, ये हुजूर का फैजान है। ऐसा पीर यहाँ बैठा है जो कहता है मुझे नजराना दे रहे हो, माँ बाप को भी कभी दिए हो? मेरे पास दौरे दौरे लेकर के चले आए। मैं आपसे कहूंगा बुरा न मानिएगा, आप शायरों को खूब दीजिए, आप सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं? करोड़ों दे दीजिए साहब, दीजिए। आप पिराने इज़ाम से दुआएं लीजिए, उलमाए किराम से मुसाफा कीजिए, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए। कहीं सुबह को तेरा बाप चाय की होटल में रुसवा तो नहीं हो जाए? जरा कभी माँ के आंचल में भी देख ले, कभी पूछ ले अम्मा कुछ पैसे हैं कि नहीं? कहीं तेरा पोता मांग दिया कि दादी मिठाई के लिए पैसे दे, तो कहां से दे? कभी कमा तो माँ के आंचल भी भर दे। जिस दिन हमने बाप के जेब को भर दिया, माँ के आंचल को भर दिया, उनकी दुआओं से मौला हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। साहब ये सारी बातें कहाँ से होती हैं? ये इन सारी बातों का प्लेटफार्म इन मदारिस से तैयार किए जाते हैं। हमारे ये उलमा इन बातों के लिए हमें आमादा करते हैं। साहब आपके खैर खा अगर इस समाज में कोई है तो ये आलिम है। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है, इन लोगों का काम है सिर्फ रमजान आए तो चंदा। साहब जिस मौसम में देखिए चंदा, मैं भी कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब है कुरान, और कुरान की पढ़ाई चंदे से काहे होगी? क्यों होगी चंदे से कुरान की पढ़ाई? क्या इस कौम के पास पैसा नहीं है? दुनिया में कितने बातिल मज़ाहिब के लोग हैं जो अपनी ग्रंथ की किताबें चंदों से पढ़वाते हैं। कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने आपसे पूछा कि तूने कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या कहिएगा? ज़कात दिए थे? कहिएगा फितरा दिए थे? क्या कहिएगा चरमे कुर्बानी दिए थे? रब फरमाएगा फितरा तो गरीबों का हिस्सा था,
ज़कात तो गरीबों का हिस्सा था, चर्म कुर्बानी तो गरीबों का हिस्सा था। बता तूने कुरान की तालीम के लिए क्या दिया है? बता तूने जितने पैसे इंग्लिश के लिए खर्च किए, जितने पैसे साइंस के पीछे खर्च किए, जितने पैसे मैथमेटिक्स के पीछे खर्च किए, जितने पैसे दुनियावी किताबों के लिए खर्च किए, क्या तुमने कभी कुरान के लिए भी खर्च किया? बोलिए ईमानदारी से, खर्च किया? आप कहेंगे नहीं मौलाना, मैं आपसे कहूंगा मत चढ़ाओ यार मज़ार शरीफ पर 1000 की चादर। आला हज़रत सरकार ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर चढ़ गई काम खत्म। मत चढ़ाओ 1 करोड़ चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ा दो और अजमेर शरीफ से 1000 लेकर पलट कर आ जाओ और दारुल उलूम कादरिया में पहुंचो और जाकर कहो प्रिंसिपल साहब ये 1000 रुपए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितने गरीब नवाज खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा उनके नाम पर गरीबों को इस्लाम की तालीम दे दोगे, खुश हो जाएंगे। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए? ये सच की आवाज है ना, ऐसा होना चाहिए ना। लोगों ने समझ रखा है, बदअकीदों ने इलाके में बात फैला दी, मौलाना लोगों का काम, सुन्नी लोगों का काम सिर्फ चादर चढ़ाना। रे पगले, हम चादर ही नहीं चढ़ाते, हम वलियों की तालीम घर घर तक पहुंचाते हैं, जिन्होंने हम तक दीन को पहुंचाया है। याद रखिएगा जिंदगी में अगर कोई पूछता है ना, अगर कोई ये कह दे मार्केट में खड़े होकर कि हुजूर सैयद बादशाह मियां की मोहब्बत में आप लोग रात भर बैठे रहे, ये कुरान में कहाँ लिखा है? कि ये पगले कुरान की बात बाद में करना, कुरान में तो लिखा ही है, कुरान में तो लिखा ही है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। मगर हर नमाज में अहले बैत की मोहब्बत है, हर नमाज में, जिंदाबाद। चाहे वो मस्जिद नबवी में हो, मस्जिद हरम में हो, मस्जिद अक्सा में हो, दिल्ली की जामे मस्जिद में हो, आपकी मस्जिद में हो, हर नमाज में, हर मस्जिद में अहले बैत की मोहब्बत है। जो भी नमाज पढ़ेगा कंपलसरी है दरूद शरीफ पढ़ेगा, और जब दरूद शरीफ पढ़ेगा तो कंपलसरी है पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आप पगले हमारे सामने जो बैठे हैं ये कौन बैठा है? यही तो फातिह बिलग्राम के साहबजादे हुजूर सैयद बादशाह मियां बैठे हैं, जिन्हें आले रसूल कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमदे शहजादा ताजदार बिलग्राम मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवान बिहार। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आलिमों ने क्या किया है। मैं कहूंगा आलिमों ने क्या किया है, चलिए साहब कोई बात नहीं है, इन्होंने खाया है, चंदा किया है, धंधा किया है, आपके बकौल आपके हिसाब से। लेकिन ये बताइए ईमानदारी से, समाज में डॉक्टर भी बहुत बने, इंजीनियर भी बहुत बने, प्रोफेसर भी बहुत बने। आज तक आपने किसी डॉक्टर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को डॉक्टर बना दे? आज तक आपने किसी प्रोफेसर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को प्रोफेसर बना दे? आज तक आपने किसी मास्टर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को मास्टर बना दे? 1 महीना फी जमा नहीं हो तो आपके बच्चे को स्कूल आने से रोक देगा। अगर साहब फी क्लियर नहीं हो तो इम्तिहान में, एनुअल एग्जाम में बैठने से रोक देगा। आप बताइए साहब फ्री में कोई कौम के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनाता। मगर कसम खुदा की हमारी ये उलमाए किराम रमजान में भीख मांगकर आपके दरवाजे पहुंचकर ज़कात फितरा वसूल करके, चंदा करके, पूरे भारत में हर साल ये उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम जिनकी जूतियों को हम सलाम करें ये कम है, ये अपनी मेहनत के बदौलत हमसे चंदा लेकर हर साल पूरे मुल्क में लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है। हर बस्ती तक फ्री में पढ़ाकर हाफिज़े कुरान पहुंचाया जाता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है?
होता है ना, मदरसे में कभी फी का मामला आया, कभी कहा गया तेरे बच्चे ने फी जमा नहीं किया, लेकर के चला जा। नहीं साहिबों, इसलिए आलिमों की कदर कीजिए। जिस कौम ने आलिमों की कदरदानी छोड़ दी, याद रखिएगा साहब, अगर जिस कौम ने सोचा कि मदरसों से क्या होगा, मैं कहूंगा 99% बच्चे और बच्चियां तो स्कूल कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। जब ये 99% को संवार नहीं पाए, मगर 1% की तालीम में रोज खराबियां निकालने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, और 99% जहां बिगड़ रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, मज़ारों पर चादरें चढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या यही इस्लाम की तालीम है? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाई है और बेटियों के सरों पे दुपट्टा पहले चढ़ाया है, पहले चढ़ाया है। साहब बड़ा अफसोस, हम क्या अल्लाह के वलियों से मुकाबला कर सकते हैं? हम तो सिर्फ गए, चादर लिए गए, नारा लगाते गए, नारा लगाते आ गए। हम बुजुर्गों के मिशन को भूल गए। पूरे बिलग्राम को और पूरे इलाके बिलग्राम में कलमा पढ़ाकर सबों तक दीन किसने पहुंचाया? बताओ ईमानदारी से। साहब ये अल्लाह वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अकेले 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, उन्हें दीन सिखा दिया, और हम लोग तो अपनी बीवी को भी सही से दीन न सिखा सके, अपने बच्चों को भी सही से दीन न सिखा सके, हम अपनी औलादों को सही से दीन न सिखा सके। हमने तो इतना भी न किया कि अपनी बेटी को कम से कम इतना सिखा दे, ए मेरी बेटी सर पे दुपट्टा ओढ़ ले, सर को जिंदगी को बाहिजाब कर ले। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं, मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कहूंगा ना, हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं। सैयदा खातूने जन्नत ने जमाने को दस दिया, जिस्म हमारे पास है मगर मर्जी खुदा की है। साहब ये जिंदगी हमारी है मगर मर्जी मालिक को मौला की है। इसलिए ऐसी बातें न करना मेरी कौम के नौजवानों, आज से ये न कहना हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हम चाहे कान में बाली पहने किसी को क्या जाता है, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने किसी को क्या जाता है। मैं कहूंगा नहीं, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, बावफा बन करके रहो, बावकार बन करके रहो, बाहिजाब रहो। जमाना तुझे चैलेंज कर रहा है। आज हमारी कौम की बेटियां कॉलेजों में परेशान है, रो रही हैं। क्यों? कहा साहब जब मैं हिजाब पहन करके जाती हूँ तो मेरी सहेलियां कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तुमने 5000 का लिबास पहना और उसके ऊपर निकाब डाल दिया, तो इस लिबास के पहनने का क्या फायदा है? मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अक्ल को दौड़ाइए, अक्ल से काम लीजिए, मोहब्बत से काम लीजिए। आपने काबा को नहीं देखा तो देखिए, काबा तमाम घरों में मुकद्दस है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। साहब याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, कुरान तमाम किताबों में मुकद्दस है, किताब कुरान मजीद पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ये अल्लाह वाले आम इंसानों में मुकद्दस है, इसलिए मरने के बाद भी उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ इस्लाम की बेटियों, दुनिया की उन तमाम औरतों में तुम मुकद्दस पाकीज़ा हो, इसलिए इस्लाम ने तेरे जिस्म पे भी चादरें चढ़ा दी है। हया की चादरें, मोहब्बत की चादरें, इफ़्फ़त की चादरें चढ़ा दी है। इसलिए अपने पर्दे का ख्याल रखना। कॉलेज की कोई आवारा लड़की अगर तुझसे कहती है कि तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तो टेंशन न लेना, उससे कहना सुन सुन, जींस फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, चुस्त लिबास पहनकर अपना हुस्न और अपनी जवानी का मुजाहरा गैरों के सामने करना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही के पर्दे की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।
इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी बेटियों से कहिए, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, दुपट्टा इसे कहते हैं, पर्दा इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, इसार इसे कहते हैं, कुर्बानी इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप जाओ साहब घरों को तो अपनी बेटियों को जरूर बताओ, बेटी दुपट्टा ये है, पर्दा ये है, इज्जत इसमें है, ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? कौन सिखाएगा? आपकी बेटी जैसा दुपट्टा चाहिए मार्केट से लेकर चली आई, आपने कभी बोला तक नहीं? अच्छा साहब, सब लोग दुआ कराते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए, मेरी बेटी नेक हो जाए, मेरी औलादे नेक हो जाए। बुरा मत मानिएगा, बेटा अगर स्कूल न जाए तो बाप डंडा लेकर जगाता है, अगर बेटी पढ़ने के लिए ना उठे तो माँ डंडा लेकर जगाती है, उठ बेवकूफ कहीं के सोई हुई हो, अगर नहीं पढ़ोगी तो जाहिल रह जाओगी, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कहीं तेरी इज्जत नहीं होगी। मैं कहूंगा अगर बेटा स्कूल पढ़ने न जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाती है, बेटियां तालीम हासिल न करे तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। ऐ मेरी कौम के शहजादों या वालिदैन, आपने कभी अपने बेटों को फज्र की नमाज के लिए जगाया है हिम्मत? कभी आपने अपनी बेटियों को फज्र की नमाज के लिए जगाया है? आपको यकीन नहीं, कभी बिलग्राम शरीफ चले जाइए, हुजूर किया, और आप एक रात वहां ठहरिए, जब आजान होगी ना तो हजरत के घर से ऐसे बच्चे निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, जैसे स्कूल से छुट्टी होने पे बच्चे अपने घरों के लिए निकलते हैं। ये मैंने अपनी निगाहों से देखा, अपनी निगाहों से। क्यों आपको डर लगता है बेटे को फज्र की नमाज के लिए जगाने में? आपको डर लगता है ना बेटियों को नमाज के लिए उठाने में, इसलिए कि खुद बाप नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए डर लगता है कि मां नमाजें नहीं पढ़ती। हम भूल गए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते तो बावजू होकर सबसे पहले अपनी वालदा की खिदमत में जाते, जाकर के सलाम करते, अज़गुज़ार होते, अम्मी जान आप मुझसे राजी हैं, मेरी मखदूम-ए कायनात आप मुझसे राजी हैं, अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद को चला जा, मैं घर में नमाज पढ़ूंगी, तू मस्जिद में नमाज पढ़ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को, है ना, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को आपने देखा होगा, सारे बच्चों को एक पोएम है बहुत मशहूर है, सबको याद है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। छोटे छोटे बच्चे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, सबको याद। मैंने एक रोज बच्चों से पूछा, ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा मछली को पानी से अलग कर दीजिएगा मर जाएगी। कहा अगर मैं मछली को पानी से निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? कहा हम उसे फौरन उठाकर पानी में डाल देंगे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने अपनी औलादों को ये तो सिखा दिया कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।